स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इनफैक्ट थॉमस यंग ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, इसलिए नाम है इसका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया इंटरफेरेंस। व्हाट इज इंटरफेरेंस? Interference is defined as the phenomena of redistribution of light energy due to superposition of light waves that are obtained from coherent sources. And what are coherent sources? Coherent sources are those sources of light which have same wavelength, same frequency, propagating along the same direction and maintaining the constant or zero phase difference between them. Coherent source must have in order to sustain interference. For sustained interference, coherency, condition of coherency must be fulfilled. That is, sources interfering with each other must be coherent. Why? Because if they are not coherent, non-coherent sources, then in that case the phase difference between interfering waves will not be constant, though it will depend on time. That is, with time it will change, and as there will be change in phase difference at the position of maxima, after some time there will be minima, and at the position of minima there will be maxima. So sustained interference pattern can't be obtained whenever the sources are not coherent, and for this monochromatic source of light is taken, and what is done there? The phase difference is maintained. That is, for single source, एक सिंगल सोर्स लेते हैं और इसी से अपन दो कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करते हैं। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कांट बी कोहेरेंट, हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर इंडिपेंडेंट सोर्स है तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा, बट फेज डिफरेंस विल नॉट बी कांस्टेंट। फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी करेगा, इसलिए इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए कोहेरेंट सोर्स मस्ट है। चलिए, हो गई बात। अब यंग साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, फेमस एक्सपेरिमेंट है, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। इसकी चर्चा करेंगे। इसमें क्या किया गया? एक्चुअली एक जैसे मान लो एक कार्डबोर्ड है, कुछ भी है यूं प्लेन में, इसमें दो पिन होल किया, S1 एंड S2, S1 एंड S2, इसको स्लिट बोला गया। वेरी फाइन होल किया, है ना। जैसे कार्डबोर्ड लिया और इसमें वेरी फाइन होल कर दिया, दो होल, वेरी फाइन। बहुत मोटा होल होगा तो नहीं होगा इंटरफेरेंस, वेरी फाइन होल इज देयर, है ना, जिसको स्लिट बोला गया। तो S1 S2 दीज आर टू स्लिट्स। सोर्स यहाँ रखा गया है, सोर्स S, दिस इज द सोर्स S, ये सोर्स S है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। एक्चुअली ये सोर्स कैसा होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए, सिंगल कलर का। यदि वाइट लाइट ले लेंगे तो देखेंगे अब आगे हम लोग इस डिस्कशन में कि कलर्ड फ्रिंजेज विल बी ऑब्टेन्ड। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया गया, है ना, और ये दो स्लिट से इस लाइट को पास किया गया। एक्चुअली इसमें क्या किया जाता है? प्रिंसिपल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज दैट डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करने के लिए ये दो मेथड यूज किए जाते हैं, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो यहाँ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट मेथड का यूज किया गया। एस वेव फ्रंट जाएगा, इससे वेव्स जाएंगे, वेवलेट जाएंगे, वेव फ्रंट होगा यहाँ पर, और ये जो वेव फ्रंट है अब दो पार्ट में बट गया। दैट इज डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट टेक्स प्लेस। तो बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट टू कोहेरेंट सोर्सेस आर ऑब्टेन्ड। कोहेरेंट सोर्स चाहिए, S1 S2, अब दो कोहेरेंट सोर्स हो गया। वंस अगेन मोनोक्रोमेटिक सोर्स S इज देयर, यहाँ से लाइट निकलेगी, S1 S2 फाइन है, इससे जब लाइट जाएगी तो एक्चुअली वेव फ्रंट का डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। S1 S2 ये
एक्ट करेगा एज कोहेरेंट सोर्स और ये इंटरफियर करेगा, मान लो सर्टेन पॉइंट पी पर मिल रहा है, हालांकि लाइट यहाँ पर स्क्रीन रखा है, दिस वन इज स्क्रीन, इसको बोलते हैं स्क्रीन, एक पर्दा रखा हुआ है। स्क्रीन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स, स्लिट्स इस प्लेन में है, तो फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स स्क्रीन का जो डिस्टेंस है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, एंड द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। ये स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स है। कुछ लोग इसको 2D से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि मैथमेटिकली फिर आगे थोड़ा सहूलियत होती है, बट हम लोग डी लिखेंगे जनरल। डी इज़ द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, जो बहुत कम होता है, mm के ऑर्डर में होता है, मिलीमीटर के ऑर्डर में होता है। एंड दिस डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ स्लिट्स एंड स्क्रीन इन कंपेरिजन टू स्मॉल डी, दिस कैपिटल डी इज वेरी लार्ज, दैट इज ये मीटर्स में होता है और ये S1 S2 के बीच का सेपरेशन मिलीमीटर में होता है, और ये काय में होता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ स्लिट्स एंड स्क्रीन कैपिटल डी है। ठीक है, हम लोगों ने ये ले लिया सिचुएशन, स्लिट्स है 2, ये स्क्रीन है। ठीक है, ये स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट मान लिया O, तो ये सेंट्रल पॉइंट से ये O, S1 से सीधी लाइन खींच दी, मान लो इसको S1 डैश, S2 से सीधी लाइन S2 डैश, और मान लिया S1 से वेवलेट्स जा रहे हैं, वेव्स जा रहे हैं, S2 से वेवलेट्स वेव्स जा रहे हैं, ये दोनों वेव्स सुपरिम्पोज कर रहे हैं कहाँ, P पर। इनफैक्ट S1 से पूरे स्क्रीन पर जाएगा, S2 से भी पूरे स्क्रीन पर जाएगा। फॉर सिंप्लिसिटी डिस्कशन के लिए हम लोगों ने एक पॉइंट लिया, दैट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज P। मान लो कि S1 से वेव्स जा रहा है P पर, S2 से जा रहा है P पर, S1 से जो वेव जा रहा है P पर और S2 से जो जा रहा है, दोनों के बीच पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस है। S2P ज़्यादा पाथ ट्रेवल कर रहा है, कवर कर रहा है, S1P इसके कंपेरिजन में कम पाथ ट्रेवल कर रहा है इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट P। सो देयर इज अ पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो गया है S1P एंड S2P को। तो अपने को मैथमेटिकली यहाँ निकालना है पाथ डिफरेंस, दैट इज S2P माइनस S1P। क्लियर? एंड फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंजेज फॉर मैक्सिमा, कंडीशन निकाला था अपन ने इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस शुड बी n लैम्डा और 2n इंटू लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से जो पाथ डिफरेंस निकलेगा ब्राइट फ्रिंजेज के पोजीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको इक्वेट करेंगे कंडीशन ऑफ मैक्सिमा से। उसी तरह डार्क फ्रिंज के लिए इक्वेट करेंगे कंडीशन ऑफ मिनिमा, एंड हैंस पोजीशन निकालेंगे ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज का, एंड हैंस फाइनली फ्रिंज विड्थ निकालेंगे और देखेंगे कि ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज का जो विड्थ है वो सेम होता है। क्लियर? तो अपन ने ये ले लिया। अब अपने को क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस, दैट इज S2P माइनस S1P। पाथ डिफरेंस को हमने x से लिखा था, तो x इज इक्वल टू व्हाट, इनफैक्ट S2P माइनस S1P। ये इक्वेशन 1 लिख दिया मैंने। पाथ डिफरेंस क्या होगा, S2P माइनस S1P। क्लियर? अब S2P निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 मेथड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा लंबा वाला मेथड करते हैं, है ना। तो ट्रायंगल लेते हैं अपन, S2P निकालना है तो दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कैसा हो गया, यहाँ देखें तो दिस इज S2, दिस वन इज S2 डैश एंड दिस पॉइंट इज P, ये पॉइंट है P। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक्चुअली क्या हो रहा है ना। अपने को निकालना क्या है, ये राइट एंगल हो गया, S2 डैश P राइट एंगल ट्रायंगल है दिस, और ये डिस्टेंस अपने को निकालना है व्हाट, ये S2 डैश दिया हुआ है, दिस इज कैपिटल D, और ये डिस्टेंस देख लो अपन ने क्या माना था, सेंटर ऑफ द स्क्रीन O से P पॉइंट का डिस्टेंस Y है ना। एनसीईआरटी ने इसे x लिख दिया, लेकिन y लिखना ज़्यादा कन्विंसिंग है अलॉन्ग y एक्सिस से। ठीक है, सो दिस इज द सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्क्रीन एंड पॉइंट P, जहाँ की दोनों वेव्स इंटरफेयर करेंगे। क्लियरली? तो ये डिस्टेंस कितना है, कहाँ से देखना है, S2 डैश P, तो इतना डिस्टेंस टोटल D है। तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है दो के बीच टोटल D है, और ये हाफ है,
तो ये डिस्टेंस है d/2। क्लियर? सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है ये भी है d/2। क्लियर? तो अब यहाँ देखो ये y था और ये कितना है d/2, तो y प्लस d/2, ये जो है ये है y प्लस d/2। क्लियर? अब यहाँ से S2p निकाल लो, तो S2p इज इक्वल टू व्हाट? समझ में आ रहा है? S2p पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर 90 के सामने की साइड h, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज d स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। S2p कितना आ गया? S2p का स्क्वायर, इनफैक्ट S2p का स्क्वायर, दिस स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? S2p का स्क्वायर निकल गया इतना। अब हम लोग निकालेंगे S1p का स्क्वायर। क्या निकालेंगे? S1p का स्क्वायर। तो इस पोर्शन को हटाना मजबूरी है एज यूजुअल। ये वैल्यू याद रखना, थोड़ा तुम्हारी कॉपी में है तो देख लेना, मैं तो इसे इरेज करता हूँ। ठीक है? नाउ अब अपने को कल निकालना है S1p। S2p निकल गया है, S1p ये वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा? इधर बना देता हूँ। ये है S1, ये है S1 डैश, ये है p। S1 डैश दिख रहा होगा शायद, और ये है p। नहीं दिख रहा? चलो एक मिनट चेक करता हूँ, चेक कर रहा हूँ जाके, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। चलो ठीक है, तो ये हो गया क्या? S1 डैश p, S1 डैश p, ये 90 है। S1 एंड S1 डैश ये d है। ठीक है? और ये डिस्टेंस अब देखो, O से ये डिस्टेंस है y, और ये d/2 इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस d/2। ठीक है? नहीं दिख रहा है तो चलिए अपन यहाँ वैल्यू रख देंगे, है ना? तो अपने को क्या निकलेगा? S1p निकालना है, तो S1p का स्क्वायर, बस सिंपल ज्योमेट्री है। S1p का स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, ये कितना था? d स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस, ये है y माइनस d/2, y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? ये हो गया S1p का स्क्वायर। S1p स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? d स्क्वायर प्लस दिस। क्लियर है ना? अप टू दिस वेरी सिंपल ज्योमेट्री है। अब फिर उस पोर्शन को अपन हटाते हैं, है ना? केवल ये रहने देंगे। कौन सा? ये जो पार्ट डिफरेंस वाला एक्सप्रेशन था, है ना? ये हटा दिया। अब अपने पास एक्सप्रेशन क्या है? x जो पार्ट डिफरेंस होगा, x बराबर कितना होगा? S2p माइनस S1p। नाउ S2p माइनस S1p, थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ। S2p कितना आया था? रूट ओवर d स्क्वायर प्लस दिस, है ना? तो d स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर, अरे होल स्क्वायर क्यों नहीं हो रहा? होल स्क्वायर, है ना? इसका स्क्वायर रूट होगा दिस माइनस ऑफ S1p, उसी तरह लिख दो। S1p इक्वल टू व्हाट? d स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है? S2p माइनस S1p, d स्क्वायर प्लस दिस, d स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर रूट। क्लियर? अब मैं समझता हूँ ये फिगर तैयार हो गया, है ना? थोड़ा इस फिगर को हटा देता हूँ क्योंकि स्पेस बहुत कम दिख रहा है ना? हटा दूँ? चलो, फिगर तुमने ड्रॉ कर लिया है, इसे कर लो फिगर। इसे हटाना अब जरूरी है। अपने पास पार्ट डिफरेंस का आ ही गया एक्सप्रेशन। ठीक है? चलिए, अब स्पेस मिल गया। अब हम लोगों को मिलेगा पाथ डिफरेंस x बराबर
देखो यहाँ से, हालांकि इसको अलग अलग लिख के देख सकते थे, लेकिन ऐसे भी अपन कर सकते हैं। एक्चुअली अब ये क्या हो गया, दिस माइनस दिस। चलिए इसके पहले और एक एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग। वो क्या है, ये H2P का वैल्यू रख देते हैं। H2P होगा कितना ये देख लेते हैं, है ना। H2P जी स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं डी स्क्वायर टेकिंग कॉमन 1 प्लस, देखो y प्लस डी बाई टू, वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, इसको ये ब्रैकेट दे देते हैं। डी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, 1 प्लस वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, अपॉन में ये हो जाएगा डी स्क्वायर। क्लियर। और इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट, है ना। अब इसको देखो क्या लिखेंगे अपन, ये डी स्क्वायर को बाहर ले लिया तो डी आ गया बाहर। क्लियर। अब क्या बच गया, 1 प्लस ये है y प्लस डी बाई टू, है ना, अपॉन में पूरा अगर d ले लो, d y प्लस डी बाई टू अपॉन डी का होल स्क्वायर एंड होल टू द पावर हाफ। क्लियर है सर। रूट ले लिया, d बाहर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। और इसको लिख सकते हैं हम लोग d, ये आ गया 1 प्लस, देखो पूरे पर पावर कितना है, हाफ, तो इसको लिख सकते हैं हाफ, एंड देन ये है y प्लस डी बाई टू अपॉन डी का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं d। देन 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स। बायनोमियल थ्योरम हम लोगों ने यूज किया। क्या किया, बायनोमियल थ्योरम। तो इस पार्ट को हटा दूँ, चलिए ये भी हटा दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। y प्लस दिस, इसको भी हटा दिया, है ना। क्या लिखा हम लोगों ने, ये देखो H2P इज इक्वल टू दिस, डी स्क्वायर को बाहर ले लिया d, है ना, ठीक है। डी स्क्वायर यहाँ कॉमन लिया था, बाहर आ गया d, 1 प्लस दिस टू द पावर हाफ। और ये जो इनसाइड जो क्वांटिटी है y प्लस डी बाई टू अपॉन डी, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। क्यों, y स्क्रीन पर ये डिस्टेंस था सेंटर से पॉइंट P का, y डी बाई टू वेरी स्मॉल, बट दिस d डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ स्लिट एंड स्क्रीन, दिस इज वेरी लार्ज। तो स्मॉल में लार्ज से डिवाइड करेंगे तो स्टिल वेरी स्मॉलर क्वांटिटी हो जाएगी, है ना। यानी ये जो क्वांटिटी है बहुत स्मॉल है, तो वहाँ बायनोमियल थ्योरम लगाते हैं ना, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, है ना, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, वेयर इफ x इज मच लेस देन 1। ये बायनोमियल थ्योरम है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, प्रोवाइडेड x इज मच लेस देन 1। ठीक है, पढ़ा होगा। तो यहाँ क्या किया, ये जो क्वांटिटी है ये बहुत स्मॉलर है, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 प्लस एन एक्स, यानी हाफ जो पावर है यहाँ n है, हाफ पावर मल्टीप्लाइड विद दिस का स्क्वायर, वेरी सिंपल। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है। अब आगे बढ़ें, चलिए तो इस पोर्शन को थोड़ा हटा दूं पहले, दिस, है ना। अब हम लोग थोड़ा प्रोसीड करते हैं आगे। तो H2P इसका जो वैल्यू है ये कितना हो गया, यहाँ देखो ये D को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा D प्लस, ठीक है, यहाँ हो जाएगा हाफ, है ना, हाफ आ गया। और यहाँ से D स्क्वायर है, ये D मल्टीप्लाई होगा तो D यहाँ रह जाएगा, ठीक है। D प्लस यहाँ हो गया D, है ना, यहाँ हो गया ये D स्क्वायर, तो D नीचे बच जाएगा, है ना, 2 भी बचेगा, 1/2D। और इन साइड द ब्रैकेट बच गया y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर, आई थिंक
क्या किया अपन ने, डी को अंदर भेज दिया, 1/2 डी हो गया, है ना, y प्लस dy2 का होल स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, थोड़ा लेंदी भले हो रहा है अपना, है ना, ये तो होगा ही। बुक में भी ऐसा ही कुछ अप्रोच दे रखा है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली S1P लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दो सिमिलरली, या इसी ढंग से तुम फिर निकाल सकते हो कि S1P कितना होने वाला है। S1P कितना होगा, वो हो जाएगा D, ये था पूरी क्वांटिटी, इसको ब्रैकेट में ऐसे रख दिया, है ना, वहाँ भी हो जाएगा ये D प्लस 1/2D, और इनसाइड द ब्रैकेट y प्लस की जगह माइनस, y माइनस d/2 का होल स्क्वायर, d-2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना, वहाँ भी यही होना है। d देख लेना सॉल्व करके, प्लस 1/2d, यहाँ y प्लस d/2 था, वहाँ क्या है, y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं है, वेरी सिंपल, थोड़ा लेंदी वाले चल रहे हैं अपन, है ना। नाउ पाथ डिफरेंस, नाउ पाथ डिफरेंस x बराबर कितना था, S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P। अब ये वैल्यू रखना है अपने को, S2P माइनस S1P रख दो। तो देखो D से D तो माइनस हो गया, 1/2D को कॉमन ले लो, 1/2D कॉमन, ठीक है, और इस क्वांटिटी को अभी ऐसा रहने दो, y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, और इसमें ये माइनस हो रहा है तो d में d माइनस हो गया था, कैंसल, 1/2d कॉमन ही है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ y माइनस d/2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है। क्लियर, अब 1/2d ये तो कॉमन है, इनसाइड द ब्रैकेट अब फॉर्मूले पर तोड़ दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2ab वाला फैक्टर प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया क्या, 2ab इंटू 2। क्लियर, सॉल्व तो नहीं करना पड़ेगा, देख लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक स्टेप बढ़ जाता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म तो गया, y स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर वाला गया, बच गया 2ab, 2ab यहाँ करेंगे 2 इंटू वाई इंटू d/2, यहाँ भी 2ab आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 टाइम्स हो गया दिस, है ना, बहुत सिंपल है। चलिए अब क्या हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो जो पाथ डिफरेंस का वैल्यू आया वो आया y/d अपॉन कैपिटल D, y/d अपॉन कैपिटल D, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस। अपनी लंबी एक्सरसाइज थोड़ी अब खत्म हुई, हालांकि बहुत कॉमन है ये वे, है ना, बहुत सिंपल है। तो यहाँ से हम लोगों ने पाथ डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन निकाला। क्लियर, पाथ डिफरेंस बराबर दिस मच, ठीक है। पाथ डिफरेंस कितना आया, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू y/d/d। क्लियर, नहीं दिख रहा है, y/d अपॉन d। क्लियर है ना अप टू दिस। इसी मेथड को देखें क्या, और अनदर मेथड भी है, चलिए तो उसको बाद में ट्राई करेंगे, है ना। हाँ यार, इफ टाइम परमिट्स, अभी थोड़ा अपन आगे बढ़ जाएं या देख ही लें यार, देख लेते हैं, वेरी सिंपल है ना। मन नहीं मान रहा है तो देख ही लें यार, चलो ये इसको कर दो, है ना। यहाँ भी स्मार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा सिंपल बना देता हूँ दिस। ये केस था, ये स्क्रीन था अपना, एंड दिस इज़ द सेंट्रल पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट गई, यहाँ से ये पॉइंट गई, ठीक है, और यहाँ पर कोई सोर्स S था, है ना, और दिस पॉइंट
एट दिस पॉइंट, ठीक है। इसको O बोला था, इसको S1 बोला था, इसको S1 डैश बोला था, ये S2 था, ये S2 डैश। बहुत सिंपल मेथड है, छोटा सा मेथड है, इसलिए बताना ज़रूरी है ना। बहुत सिंपल सा मेथड है, छोटा सा मेथड है, तो बताना ज़रूरी है ना। ये हो गया, यही अपन ने केस लिया था, ये पॉइंट P था। थोड़ा फिगर मैंने जल्दीबाजी में बना लिया है ना, स्मार्ट पेन यूज नहीं किया। चलिए, S1 S2 दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स थे, ज़्यादा दिखाना है फाइन, तो यूँ यहाँ से निकला, यूँ यहाँ से निकला। ये इक्वी डिस्टेंट होनी चाहिए, इस एक्सपेरिमेंट में इक्वी डिस्टेंस था, नहीं भी होगा तो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, ठीक है। अब S1 से निकल रही है वेव्स, S2 से निकल रही है, तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस निकालना है। क्या करेंगे, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ये नॉर्मल, इसका वैल्यू इसको मान ले अपन ने m मान लिया, नॉर्मल ड्रॉ किया और ये क्या हो गया m, ठीक है। तो अब पहले की जैसा केस है सिंपल कि S सोर्स है, इसमें S1 S2 दो स्लिट से पास किया था, इससे मोनोक्रोमेटिक सोर्स की तरह काम करेगा S1 एंड S2। S1 से P पर जा रही है वेव्स, S2 से P पर जा रही है, ज़्यादा डिस्टेंस S2 P कवर कर रहा है, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा P तक इस वेव्स को जाने में, दोनों के बीच पाथ डिफरेंस तो होगा S2P माइनस S1P, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। 27 मिनट्स बीत चुके हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, है ना। चलिए, तो S2P माइनस S1P ये होगा पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस अपने को निकालना है। क्लियर, क्या किया अपन ने, अनदर मेथड देख रहे हैं। S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया S2P पर, क्लियर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा P तक जाने में, तो कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया S2P ने, S2m, तो पाथ डिफरेंस इज एक्चुअली x इज इक्वल टू S2m, ये समझ में आनी चाहिए। आगे बात समझ में, S1P S2P, S2P ज़्यादा पाथ ट्रेवल कर रहा है, परपेंडिकुलर गिरा दिया S1 से इस पर, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब यहाँ से दोनों सेम डिस्टेंस, तो S2P ने कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, S2m, सो पाथ डिफरेंस बिटवीन S2P एंड S1P इज S2m, इसका वैल्यू निकालना है। क्लियर है ना। हाँ, अब क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक सेंट्रल पॉइंट Q है ना, और यहाँ से यूँ एक डॉटेड लाइन यहाँ खींच देते हैं, डॉटेड तो नहीं है, ऐसी बन गई है ना, यहाँ से ये लाइन खींच दी अपन, चलो इसको हटा ही देते हैं अपन यार, हाँ। चलो यूँ यहाँ से इसके सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन ये खींच दिया अपन ने लाइन, ठीक है। अब देखना, तो ये एंगल, और इस एंगल का हम लोग नाम दे देते हैं, इस एंगल का नाम दे देते हैं थीटा, ठीक है। अब इस फिगर को समझने के लिए थोड़ा इनलार्ज में बना देता हूँ, है ना। ये देखो, ये वाला ट्रायंगल था, सीधा ये लाइन है, ये हो गया, ये है S2 एंड दिस वन इज S1, क्लियर। और ये पॉइंट है P, है ना, P थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो ये पॉइंट था, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन, ये S1, ये S2, S1 S2 और ये पॉइंट P, यूँ हो गया। अब इसका सेंट्रल, इस पर सेंट्रल एक पॉइंट ले लिया मानो, है ना, मान लिया ये पॉइंट Q है, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने एक लाइन खींची थी, है ना, ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, दिस इज M, S2m, और इस एंगल को मान लिया कि ये थीटा है ना, और ये इस पर नॉर्मल था, ठीक है, ये नॉर्मल है, दिस वन इज नॉर्मल, है ना, 90 डिग्री, समझ गए। तो अब चूँकि ये इस पर नॉर्मल है, ये इस पर, तो चूँकि इस पर नॉर्मल है तो इस पर भी ये नॉर्मल होगा, है ना, इस पर भी नॉर्मल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉइंट काफ़ी पास हैं,
है ना। ये जो S1 और S2P है, S1 एंड S2 इनफैक्ट ये सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स बहुत स्मॉल होता है मिलीमीटर में, और ये जो सेपरेशन है ये होता है कैपिटल D, वेरी लार्ज सेपरेशन बिटवीन प्लेन ऑफ स्लिट्स एंड स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ से जो रे जा रही है ना, जो वेव्स जा रहे हैं, इसको एक दूसरे के पैरेलल मान सकते हैं। तो चूंकि ये इस पर S2P पर परपेंडिकुलर है, इसलिए QP पर भी S1M परपेंडिकुलर माना जाएगा। तो ये हो गया थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितनी होगी, ये होगी 90 माइनस थीटा। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये एंगल कितनी होगी, ये वाली एंगल, यहाँ से सीधी लाइन लेना अपने को, है ना, थोड़ा ऊपर बना दिया था, ये लाइन है ना, और यहाँ से इसको मिला दो यूँ। तो ये P कहाँ मिल रही है, यहाँ O पर मिल रही है। ठीक है, तो ये वाली जो एंगल है ना, दिस एंगल इज थीटा। क्यों, ये 90 माइनस थीटा हो गया, और ये इस पर पूरा नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। क्लियर। चलिए अब इस ट्रायंगल में देख लो, S1 S2M में, S1 S2M में ये था S1, ये S2 है ना, और ये M, बस दिस वन थोड़ा समझना चाहिए अपने को, है ना। ये S2 है, ये S1 है, कैसे आया कोई चीज़, और ये हो गया M, है ना, ये था M। चलो मैंने इसको अलग सीधा बना दिया, तो सीधा इसको नहीं लेना, अपने को थोड़ा ऐसा, अरे यार ऐसा लेना है, कैसा, दिस वन। ठीक है, चलिए इसको मिटा ही दिया मैंने। हाँ, तो अपने को ऐसा लेना, ये वाला ट्रायंगल लेना है ना। तो S1 ये था, एंड दिस वन इज S2, S1 S2, M थोड़ा यूं था, यूं, ऐसे, अब सही हो गया, S1 S2 एंड M। और ये एंगल M S1 S2, M S1 S2, ये थीटा है। ठीक है, और ये S2M यही पार्ट डिफरेंस है x, और ये S1 S2 के बीच का डिस्टेंस ये था d। क्लियर। और ये परपेंडिकुलर है दिस वन। क्लियर है ना, क्लियर है। इधर भी कुछ स्टूडेंट बैठे हैं रेगुलर क्लास करने वाले, है ना। चलिए, तो ये क्या हो गया, इस ट्रायंगल में देख लो, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा P/H होता है, तो हो गया x पाथ डिफरेंस अपॉन 90 के सामने की साइड d, साइन थीटा इज x/d। क्लियर। एंड फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर थीटा। ये स्मॉल एंगल है क्या, ये जो एंगल है, ये मैंने बोला ना, ये एंगल कितना, ये भी थीटा है। तो ये देखो, ये जो है थीटा, दिस एंगल, कैसे बोला था, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा परपेंडिकुलर, तो ये थीटा हो गया। अब ये जो थीटा है एक्चुअली ये वेरी स्मॉल है, क्यों, क्योंकि ये दोनों S1 एंड S2 ये दो पॉइंट्स हैं, काफ़ी पास हैं, है ना, काफ़ी पास हैं। यहाँ तो थोड़ा एग्रेगेट करके बड़ा बना दिया। और ये जो डिस्टेंस है प्लेन ऑफ द स्लिट्स एंड स्क्रीन के बीच का, ये बहुत लार्ज है, दिस इज वेरी लार्ज। इस डिस्टेंस के कंपेरिजन में ये डिस्टेंस बहुत लार्ज। तो यहाँ से जो लाइट जा रही है ना, वेव्स जा रहे हैं, वो पैरेलल माने जाए, एक दूसरे के लगभग पैरेलल। और ये एंगल भी बहुत कम बनेगा, ये डिस्टेंस बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है। तो ये जो एंगल थीटा है ना, दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल। एंड फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो साइन थीटा तो ये निकल गया, एंड टेन ऑफ थीटा यदि निकालें, व्हाट इज टेन ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा क्या होगा, टेन ऑफ थीटा यहाँ से देखो, टेन थीटा P/B, और ये डिस्टेंस कितना है, y है, और ये डिस्टेंस कितना है, d है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू P/B, दैट इज y/d। टेन थीटा इज इक्वल टू y/d। यहाँ से देख लो, टेन थीटा इज इक्वल टू, है ना। तो यहाँ से तो ये ट्रायंगल है इसलिए नहीं दिख रहा है ना। एक्चुअली यहाँ देखना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में ये एंगल था थीटा,
है ना, तो टेन थीटा देख लो, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, ये डिस्टेंस था y और ये डिस्टेंस है d। बोलोगे सर ये डिस्टेंस नहीं है, दिस इज दिस डिस्टेंस, नहीं वही तो डिस्टेंस है, ठीक तो है। टेन थीटा, दिस एंगल इज थीटा, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, दैट इज y अपॉन कैपिटल D। ठीक है, यहाँ से देख लो टेन थीटा पी बाई बी, दैट इज y अपॉन कैपिटल D। यस, ठीक है, तो ये डिस्कशन हो गया बच्चों। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, साइन थीटा बराबर टेन थीटा होता है। बस थोड़ी देर और ठहर जाओ, है ना। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकलने वाला है, ये अपन आज लिख देते हैं, फिर कल दूसरा डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक है, इनफैक्ट टाइम हो रहा है ना। तो यहाँ से देख लो, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा। इस केस में x अपॉन डी ये बराबर हो गया y अपॉन डी के। d एक स्मॉल है, कैपिटल है, यानी y के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स डी, y इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन स्मॉल डी, है ना। y का जो वैल्यू आया वो आया एक्स डी अपॉन स्मॉल डी। एक्चुअली हम लोग को पार्ट डिफरेंस निकालना था ना, तो पार्ट डिफरेंस लिख दो डायरेक्टली, x इज इक्वल टू वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। यही शायद पहले भी लिखा था, दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस अपने को निकालना था, तो x इज इक्वल टू व्हाट, y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस के लिए दो इंटरफेरिंग वेव्स था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, पाथ डिफरेंस के लिए अपन ने एक्सप्रेशन आज निकाला दो मेथड से। पहला वाला थोड़ा लेंदी है, दूसरा वाला शॉर्ट है, और न्यूमेरिकल वगैरह बनाने के लिए ये मेथड ज़्यादा यूजफुल है। सो अप टू दिस आज हम लोग रुकते हैं, और फिर हम लोग कल डिस्कशन को स्टार्ट रखेंगे। YDSE पार्ट 2 देखना ना भूलें, उसके बिना ये अधूरा रह जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।